हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक आपके 67वीं बीपीएससी के लिए आया है उसका आज टेस्ट नंबर 3 आप देख रहे हो। इससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर देख लीजिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आज का जो यह क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको एक अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, इसे नोट कर लेंगे। आपको इस नंबर पर मैसेज करके बस बताना है कि कौन सा पीडीएफ चाहिए और आपको 9576843550 नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा। नंबर फर्स्ट देखते हैं, महावेली गंगा एक नदी है, किस देश की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, महावेली गंगा अगर पूछे तो श्रीलंका की यह एक नदी है जो कि 335 किलोमीटर श्रीलंका में बहती है और इसे श्रीलंका में गंगा के समान ही माना जाता है, इसीलिए इसका नाम आप जानेंगे महावेली गंगा है जो कि श्रीलंका की एक नदी है। नंबर सेकेंड है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, फॉकलैंड जो द्वीप समूह है इसके बारे में ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया हुआ है ना कि ये हिंद महासागर में स्थित है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बस अटलांटिक रहना था तो आपका ये राइट आंसर हो जाता। अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यह भी सही है। और यमन एशिया में, यह भी आपका सही है। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। आप यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि नामीबिया जो है अफ्रीका में स्थित यह एक ऐसा देश है जिसकी की राजधानी मतलब नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको विंडाहॉक नाम ध्यान रखेंगे। विंडाहॉक इसकी राजधानी है, ठीक है। नंबर थर्ड देखते हैं, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, तो बताइए किसका है? तो ये बोर्नियो द्वीप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 है, प्रसिद्ध अंगुलियो नुमा यानी कि जो फिंगर वाली झील है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है। नंबर 5 है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है इसे आप द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये मकबरा जो है औरंगजेब की पत्नी का है, ठीक है। औरंगजेब की पत्नी का है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, डेट आपको बताना है। तो 8 अप्रैल 1929 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। नंबर 7 है, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। नंबर 8 है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। अगर आपको डेट जानना हो तो वो भी आप देख लीजिए, 29 जनवरी 1953 को सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो यहाँ पे आत्मकथा और उसके बारे में संबंधित व्यक्ति है, तो बताइए कौन सा? देखिए, एम अगेंस्ट अवार्ड्स जो है ये सानिया मिर्जा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा, आपको पता होना चाहिए 6 बॉल 6 छक्के का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है जो कि 2007 में T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मारे थे। और नो स्पिन आपका अनिल कुंबले दिया हुआ है, तो नो स्पिन पुस्तक जो है सेन वार्ड, अनिल कुंबले ना होकर के सेन वार्ड और मार्क निकोलस नाम ध्यान रखेंगे। मार्क निकोलस, इन दोनों के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक जो कि सेन वार्ड के ही बारे में है, ठीक है। और गेम चेंजर जो है ये शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है, मतलब पुस्तक है। यहाँ पे आपका बस कौन सा नंबर सी राइट आंसर नहीं था। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुनीम खां को नियुक्त किया गया था। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजपुर नहर कोसी नहर की उपशाखा है। ध्यान देंगे कि ये जो नहर है आपके खगड़िया और सहरसा जिले में इससे खेती होती है, सिंचाई होती है, ठीक है। रेटिना में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है।
जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसका कि Na2CO3 आप नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बताना है कि अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, 21% और 16.4%। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का परसेंट हो जाएगा। बताना है कि कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पलानी पहाड़ पर आपका ये कोडाई कनाल है। ठीक है, अगर पूछे कि राज्य बताइए कौन सा है, तो आपको तमिलनाडु राज्य ध्यान रखना है। तमिलनाडु राज्य में पलानी पहाड़ है आपका। नंबर 16 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, -368/27 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नंबर देखते हैं 17। बताना है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन है। आपको पता होना चाहिए एक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें समूह 17 में, ध्यान रखेंगे, समूह 17 में रखे गए 5 तत्व को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका यहाँ पे डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, जो आपका यहाँ पे वार्षिक वित्तीय वितरण है, ये अनुच्छेद 112 में, धन विधेयक 110 में है, विनियोग विधेयक जो है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका ये आपका 113 नहीं बल्कि 114 में है, और वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त विधेयक जो है ये आपका अनुच्छेद 117 में है। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 352 में। ध्यान रखेंगे, और ये मंत्रिमंडल शब्द का बस एक बार प्रयोग हुआ है, वो भी अनुच्छेद 352 में। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक में है। नंबर 21 है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। बताइए ये किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भगत सिंह के द्वारा ये कहा गया था। नंबर 22 है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना न्यू इंडिया ऑप्शन ए, और कॉमनवेल्थ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के द्वारा किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ई टिक करना है। ऑप्शन में अगर एक ही कोई आए तो उसे आप टिक करेंगे। जल का त्रिक बिंदु का ताप किस तापमान पर होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? यहाँ कोई राइट आंसर नहीं है। देखिए जल का त्रिक बिंदु ताप जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए त्रिक बिंदु जो है मतलब कहिए कि ऐसा तापमान है जिस पर जल अपने तीनों रूप में मौजूद होता है। तीन रूप मतलब बर्फ, जल और जलवाष्प, तीनों रूप में अगर मौजूद हो उसे ही आप त्रिक बिंदु के नाम से जानते हैं। और ये पूछेगा अगर किस तापमान पर होता है तो 0.01 डिग्री सेल्सियस आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे टिक करना है, और ये ध्यान रखना है। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यकृत में बनता है। यानी कि देखिए स्तनधारियों के भ्रूण के यकृत में ही आरबीसी बनता है। ठीक है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। नंबर 26, गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा जो है किनकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर किरण कुमारी। ध्यान रखेंगे, देखिए गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा पुस्तक का जो लेखन है ये डॉक्टर किरण कुमारी के द्वारा किया गया है। ये फिलहाल अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, काम कर रही हैं। ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। ध्यान रखेंगे, बिहार के प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे थे वो मोहम्मद यूनुस थे, जिनका के संबंध इंडिपेंडेंस पार्टी से था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है?
ऑप्शन नंबर देखिए मुखिया का, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है मुखिया, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी पंचायत समिति। इन दोनों का जो चुनाव प्रसार है ना, ये क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और उप मुखिया और जो प्रमुख का जो चुनाव होता है वो आपका, देखिए मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे हाँ देखिए इन दोनों का ना कंफ्यूज यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं करिएगा मेरी तरह। देखिए यहाँ पे मुखिया और पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, और जो आपका उप मुखिया है और जो ये प्रमुख का चुनाव होगा ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपसे पूछा है अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऑप्शन ए और सी आपको यहाँ पे टिक करना है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से पूछेगा तो मुखिया और पंचायत समिति आपको टिक करना है, बी और डी। यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या गायब है। तो देखिए वैसे तो आपको बताया नहीं जा रहा है मैथ्स और रीजनिंग, बट यहाँ पे एक बात समझिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इजी, आप देख के भी समझ पाए होंगे। 43 में आपको, यानी कि 43 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। 52 में अगर आप यहाँ पे 18 ऐड करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 70। फिर यहाँ पे आपको 9 ऐड करना है तो आएगा आपका कितना, 79। और यहाँ पे 18 ऐड करेंगे आप तो फिर आ जाएगा आपका 97। और फिर यहाँ पे 97 में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो 106 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा राइट आंसर। 79 आपको यहाँ पे ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ जोहोर ये जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। जोहोर जो है मलेशिया का ही एक राज्य है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जोहोर क्या है, मलेशिया का एक राज्य स्टेट है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब सिकंदर भारत आया था तो नंद वंश का शासन था, कहाँ पर, मगध पर, और धनानंद उस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, राजा थे। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से था, ठीक है। ये जो है ना वहाँ पे उस वक्त क्या होता था, मुगल काल में मदद ए मास का जो मतलब था ना वो कि विद्वान को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त भूमि होता था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बताना है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी केशव चंद्र सेन थे। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर है नंबर सी, गंडक नदी से है तिरहुत नहर का संबंध। देखिए गंडक परियोजना आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार ये बताया भी जा चुका है, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नंबर 35 देखते हैं। पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विलायत अली नहीं जुड़े थे। बाद बाकी मोहम्मद हुसैन, इनायत अली और अली मोहम्मद, ये तीनों बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, ऑप्शन बी होगा आभासी होगा, और क्या होगा, सीधा होता है, आभासी और सीधा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है, हरित ग्रीन गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। O2 आपका नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी CO2, CFC और CH4 है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, ऑप्शन नंबर सी बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 39 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि आपका 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, चीन है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, यानी कि पशुपालन के साथ कृषि कार्य जो है आपके मिश्रित खेती के ही अनुरूप आती है। कुल कृषि योग्य जो भूमि होता है ना, उसके न्यूनतम मतलब मिनिमम 20% भूमि पर अगर चारागाह हो तो उसे भी आप मिश्रित खेती ही कहते हैं, ठीक है। गायों और मुर्गियों के, यहाँ पे देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 42 है। आइए देखते हैं 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या था, देखिए 42 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 43 देखते हैं। बताना है कि
वाव एल मंडप किस को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। ठीक है, बाल एल ये जो मंडप है यमन एवं इसको जिबूती को माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, इसको अलग करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बाब उल मंडल जो है आपका लाल सागर और अरब सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, अगलहास जो है ये ठंडी नहीं है। ठीक है, ये आपका कैसा है? तो गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर की है, ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी आपका ए बी और जो सी है ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है किनारी, ध्यान से समझिएगा, किनारी अटलांटिक का महासागर का ये ठंडा वाला महासागर ये धारा है। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन जो बी है हम्बोल्ट आपका प्रशांत महासागर का ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, और जो आपका ये ओयासियो है ये प्रशांत महासागर का, ये भी आपका प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। नंबर 45 है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 332 के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। निम्न में से कौन सा रेशेदार फल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मक्का नहीं है, बाद बाकी कपास, जूट और मेस्टा आपका रेशेदार फल के अंतर्गत आता है। हाइड्रोलीथ है, बताइए हाइड्रोलीथ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्राइड है, क्या है? हाइड्रोलीथ। नंबर 49, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल सबसे कम विचलित होता है। यहाँ पे कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर थायमिन वाला ए जो है वेरी सही है, स्कॉर्बिकम सही है। विटामिन ई जो है वर्णांतता, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ना इसकी वजह से क्या होता है ना कि जनन शक्ति मतलब कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो जनन शक्ति यहाँ पे रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता, तो ये तो आपका गलत है। और विटामिन के रक्त का थक्का वो जो जमना होता है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कहाँ से अशोक के स्तंभलेख नहीं मिले हैं? आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, कन्नौज से नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। रामपुरवा, प्रयाग और लोरिया नंदनगढ़ इन तीनों जगह से मिला है। नंबर 52 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। देखिए बी आर अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दल की स्थापना करने के बाद ही किए थे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1928 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे किसने तो प्रोफेसर ज्ञान साहा नाम आपको ध्यान रखना है, ज्ञान साहा के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, बताना है। यहाँ पे 54 है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 4 4:3 आ जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। देखिए नंबर 55 बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। ऑक्सीटोसिन आपका ये हार्मोन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। बताना है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रेहला के नाम से आप जानते हैं। बताना है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो कौन सा आपको ये पहले पता होना चाहिए। सेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और फ्रांस को टोटल आप कह सकते हैं कि 8 प्रमुख क्षेत्र में आप अगर बांटना हो, अगर क्वेश्चन आ जाए कितने में बांट सकते हैं, तो आपको 8 जवाब रखना है, याद रखना है। गंगा की जो दियारा भूमि है उसका नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, दिया से। ध्यान रखेंगे, दिया मतलब जो सूखा वाला जमीन होता है उसके लिए स्थल रूप के लिए यूज किया जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, जैसे आपका रोजगार है, फिर आपका उत्पादन हो जाएगा,
इन सबको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी डी राइट आंसर होगा, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। नंबर 61 आपको बताना है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा, तुहफत उल मुहावहिदीन नाम आप ध्यान रखेंगे। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में ये प्रकाशित किया गया पहला पुस्तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर वो आसीन थे, मतलब कौन से पद पे पहले थे इन सब में से। तो ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में वो रह चुके थे। यहाँ पे बताइए कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है। तो देखिए बारदोली मतलब सही मैच करना है तो बारदोली हो जाएगा गुजरात, चौरा चौरी के लिए आपको टिक करना होगा उत्तर प्रदेश, यरवदा आपका महाराष्ट्र और नोआखली बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप मिला लेंगे। यहाँ पे बताना है कि कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रणी नेता थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। बताना है कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यकृत, ध्यान रखेंगे। और अगर इसका वजन पूछता है तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा 1.5 से 2 kg के आसपास इसका वजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरीन जो है ये रंगीन गैस के रूप में आप इसे जानते हैं। दूध में उपस्थित कैसीन बताइए क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन होता है। नंबर 68 कानूनी विषयों में राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाधिवक्ता, ध्यान रखेंगे। और महाधिवक्ता को राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या फिर कानूनी सलाहकार के रूप में आप जानते हैं। बताना है कि विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की थी किसने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। नंबर 70 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 64। बताइए भारत में वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का जो है गठन किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, बिहार। नंबर 72 है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, झारखंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बोध गया। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, चित्रकला को दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विम कैडेफिसिस ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि ये कुषाण वंश का, ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश के ये सेकेंड शासक थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग करने के लिए, मतलब उपयोग करने का परमिशन दिया था। नंबर 76 आपको बताना है कि पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की थी। नंबर 77 है, सॉल्व करने पे आपका राइट आंसर ए आ जाएगा, 0 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली O2 की मात्रा सीसी में कितना हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 सीसी राइट आंसर यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर, हड्डियों में पाया जाता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोवेव राइट आंसर। बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि आपका 11 नवंबर को मनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सल्तनत काल के किस शासक के सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किस शासक ने होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था सर्वप्रथम लोक विभाग निर्माण की स्थापना। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन था लोक निर्माण का फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नंबर 84 देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ आपको रियल मायने में बताना है क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका ये मतलब हुआ भारत एक गणतंत्र का मतलब है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, थोरियम पाया जाता है। देखिए थोरियम जो है एक रेडियो सक्रिय धातु होता है। एक अगर इसके थोरियम के आपसे परमाणु संख्या पूछता है तो आपको 90 ध्यान रखना है, और इसके 3 प्रमुख अयस्क हैं, कौन सा, मोनोजाइट, अल्नाइट और थेरेनाइट, ध्यान रखेंगे। एक बात और समझिए कि ये भारत के केरल का जो समुद्री तट है वहाँ का जो ये मोनोजाइट बालू है वहीं पर प्रचुर मात्रा में ये अवेलेबल रहता है। बताइए कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन को। पता होना चाहिए यह एक धनात्मक मूल कण है। ठीक है, और 1896 में इसकी खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए जेम्स वाट वाष्प इंजन का, ये एजी बेल के द्वारा टेलीफोन का, जे एल्बर्ट के द्वारा टेलीविजन का, और जे परकिस जो दिया हुआ पेनिसिलिन का, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जे परकिस ने पेनिसिलिन की नहीं बल्कि 1927 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये आपका जो पेनिसिलिन नोट्रम करके था, उसी से पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक प्राप्त उन्होंने किए थे, तो उनको ये क्रेडिट जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मकड़ी एक कीट नहीं है। 89 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 20 राइट आंसर होगा। बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह को। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदुल्लाह राइट आंसर है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नंबर 93 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अकबर ने लिया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद अली, ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीय पोषण किया जा रहा है किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, बृहस्पति के वायुमंडल में है, ध्यान रखिएगा मीथेन उपस्थित है। बताना है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, पायरीन अग्निशामक होगा पायरीन, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेऑन प्रशीतक हो जाएगा, और फुलेरीन जो है ये आपका गलत है। ये फुलेरीन कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कार्बन का ये आपका अपरूप हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल का किया जाता है। नंबर 99 है मैथ्स का क्वेश्चन, सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, 25% लाभ होगा यहाँ पे। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण और सारण में हुआ था। नंबर 101 देखिए, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन यहाँ पे राइट है नंबर बी, मुंगेर के उत्तर में बागमती नदी बिहार में मिल जाती है गंगा से। निम्नलिखित नदियों में से कौन है जो बिहार में गंगा में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ना, बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों बिहार में गंगा से मिल जाती है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, 28 महीने तक शासन चला था कांग्रेस का। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ये टीपू सुल्तान ने। ध्यान रखेंगे 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र, क्या नाम था,
टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी तट रेखा समुद्र तट की जो रेखा है सर्वाधिक लंबी है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा की है। अगर पूछे कितना तो आपको बता देना है कि बस 2,02,080, ध्यान रखिएगा 2 लाख लिखा हुआ गलत है लेकिन समझिएगा 2,02,080 ये किलोमीटर लंबी है कनाडा की क्या है समुद्री तट रेखा। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं है। बताइए लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड फल पकाने के यूज में लाते हैं। नंबर 110 बताना है। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर आएगा 24। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करैल केवाल मिट्टी। ध्यान रखेंगे गंगा के दक्षिणी भाग के जो मैदान में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको आप करैल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। नंबर 112 है। मैथ्स सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था इसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इसी बात पर जोर दिया गया था। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खराब अवस्थापन और सुविधाओं के कारण। निम्न में से कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वनस्पति खाद। काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कपास की। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ध्यान रखेंगे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किया गया था। किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, महाजनपद काल को। किस देश ने, यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, चीन ने किया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो के द्वारा किया गया है। 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डेमन गुलगट को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अजय वारियर रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और यूके के बीच होता है अजय वारियर। कौन विश्व शक्ति भाषा सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व भाषा सूचकांक जारी किया जाता है। खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का है ये ब्लू बुक। बताना है कि देश का पहला टाई क्लस्टर कोप्पल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 में शुरू किया जाएगा? तो शुरू किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, कर्नाटक में। वर्ष 2021 में शिवकुरो मनाबे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फिजिक्स के लिए दिया गया है। किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई, बताइए यह स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राजगीर में है यह, ध्यान रखिएगा। भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली हेतु किस देश से समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे S-400 ये जो है रूस का ही है। नंबर 131 है, किस देश ने
टुपलोव TU-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल स्वान मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वाराणसी में। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर, बिंदेश्वर पाठक। ध्यान रखेंगे, स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है। द बैटल ऑफ रेजोंगला के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कुलप्रीत यादव। ध्यान रखिएगा, द बैटल ऑफ रेजोंगला का लेखक हैं। 11वें संस्कृति महोत्सव जो कि 2021 में हुआ, इसका आयोजन बताना है कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में 11वें संस्कृत महोत्सव 2021 मना है। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रिस मॉरिस। सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना में महिला अधिकारियों हेतु अस्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MM नरवणे के द्वारा जारी किया गया है। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हैदराबाद में ई प्रशासन का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन हुआ था। वर्ष 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.39 हेक्टेयर, सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ जिसका के नाम है कंबाला का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, कंबाला का आयोजन होता है जो कि भैंसा दौड़ है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार ना, आर्यभट्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जी सतीश रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 143 आपको देखना है। बताइए कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। ये कहाँ का? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का यह आदर्श वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, टेम्स नदी को। बताना है कि फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पता होगी टेम्स नदी कहाँ पर हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पर है। बताना है कि EOS-3 यह जो आपका उपग्रह है इसको किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, GSLV F10 से EOS-3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 तब्दील हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में। बताना है कि रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन की शुरुआत होगी। किस सोशल मीडिया साइट ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्विटर ने किया है जागरूक वोटर अभियान, मतलब किया था। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की जा चुकी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्ट्स जर्नी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप मैग्नीज के द्वारा यह लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 से सेट नंबर 3 है आपके इस क्लास का। क्लास मतलब ये 3rd क्लास था। आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर इस क्लास से आपको हेल्प मिला हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। 67वीं BPSC CDPO बिहार SI मेंस और बिहार सचिवालय के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इन तीनों चारों का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपके विषय एकेडमी पर अपलोड किया जा रहा है और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक अपलोड होते ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।